नया साल और नया शिका एनिमे। आज की एनिमे होने वाली है नोबल रीइंकार्नेशन। तो एनिमे की शुरुआत ऐसी होती है कि हमारा मेन लीड जागता है और नोटिस करता है उसके आगे एक औरत खड़ी हुई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और तभी उसे याद आता है उसकी मॉम तो ऐसी नहीं दिखती थी। तभी वो नोटिस करता है उसके हाथों को जो कि बच्चों के थे। और तभी उसे याद आ चुका था कि वो अपने वर्ल्ड से अलग वर्ल्ड में आ गया होगा। और वो बोलता है शायद से मैं रिइंकार्नेट हो चुका हूँ। तभी उसके आगे एक बूढ़ा आदमी आ चुका था जो कि इधर उसे उठा लेता है और जब वो उसे देखने लगा था तभी इधर वो जो औरत थी जो कि वो पहचान लेता है कि उसकी माँ ही होगी क्योंकि वो रिइंकार्नेट हो चुका है। तो वो उस आदमी को मेजेस्टी बोलने लगी थी। इस बात से उसके मन में एक शक आता है कि ये आदमी होना हो एक राजा होगा और मैं राजा के घर में पैदा हुआ हूँ, ऐसा वो सोचने लगा था। तभी इधर वो आसपास के जगह को नोटिस करता है तो हमें पता चलता है कि ये एक किंगडम की तरह था जहाँ पर इधर बहुत सारे लोग हमारे मेन लीड को ही देखने के लिए आए थे। तभी इधर वो अपने स्टेटस को देखता है जो कि अलग सा दिख रहा था, यानी कि बाकी स्टेटस तो नॉर्मल थे लेकिन एक में जहाँ पर वाटर स्किल था उसमें S+E दिखा रहा था। लेकिन जब वो लोग यानी कि जो किंगडम के लोग थे वो अपने स्किल जो देखते हैं वैसा आदमी को ले आते हैं और वो देखने लगे थे जहाँ पर वो स्किल एसेस दिखाता है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि एक बच्चे के पास इतना ज्यादा ताकत नहीं दिखता। लेकिन तभी वो बोलने लगते हैं कि मेजेस्टी का लड़का है तो ऐसा तो होना ही था। और इधर वो लोग ओबे करने लगे थे, यानी कि हर जगह खुशियों का माहौल स्टार्ट हो चुका था। इधर प्रिंस को भी यानी कि जो हमारा किंग था वो भी बहुत ही खुश हो चुका था और वो कहता है कि ये लड़का प्रिंस बनेगा मेरा किंगडम का, यानी कि वो 13 प्रिंस होगा, यानी कि 13 बच्चे हैं, समझ लो गाइस। फिर इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर नोआ जो था। हाँ सही सुन रहे हो, हमारे मेन लीड का नेम नोआ है इस एनिमे में, यानी कि अभी वो जिनका जो हो गया है उसमें उसका नाम नोआ है। और तभी हमें दिखाया जाता है नोआ बता रहा था उसका 6 साल हो चुका है और आज उसका बर्थडे है। तभी इधर उसके पास सर्वेंट थे जो कि इधर उसे कपड़े पहना रहे थे। तभी हमें और बात भी पता चलती है कि इधर नो 13 प्रिंस है, उसके साथ ही साथ उसके पास एक घर भी है जो कि प्रिंस हिसाब से उसे मिला है, यानी कि यहाँ पर कोई और नहीं रहता, सिर्फ एक ही प्रिंस रह सकता है, यानी सबको अपने अपने घर मिले होंगे। इसी वजह से यहाँ पर नोआ अकेला रहता है सर्वेंट के साथ। इधर मत समझ लेना कि सर्वेंट के साथ वो कुछ करता है क्योंकि वो बच्चा है अभी भी। तभी इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर नोआ चाहता है अपने भाइयों से मिलने जो कि उससे मिलने आए थे और इधर उससे बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए वो लोग आए थे। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर नोआ बताता है उसके आगे जो है वो है एल्बर्ट जो कि क्राउन प्रिंस है, जिसके वजह से वो उससे हेलो कहता है और इधर वो झुक के उससे सलाम भी करता है। सलाम नहीं करते, वो कुछ अलग ही करते हैं, क्या बोलते हैं उसको। इधर तभी हम लोग को देखने मिलता है उसके पास उसका सेकंड भाई भी था जो कि था हमारा हेनरी। इधर हेनरी थोड़ा अच्छा था लेकिन इधर जो हमारा एल्बर्ट है उसका ख्याल थोड़ा खराब दिख रहा था। जहाँ पर इधर एल्बर्ट ने हमारे नोआ के लिए एक गिफ्ट लाया था जो कि वो ताली बजा के बुलाता है। और तभी एक कमरे से एक आदमी आ चुका था जिसके हाथ में एक कॉफिन की तरह कुछ था जिसके अंदर क्या ही हो सकता है। लेकिन इधर नोआ देख के हैरान होता है क्योंकि उस आदमी ने जो कि सामान को उठाया था उससे ब्लैक ऑरा निकल रहा था। तभी वो उसे उठाकर नोआ के पास रख देता है जहाँ पर जब वो खोल के दिखाता है नोआ को एक स्वॉर्ड जो कि इधर नोआ को मिला था उसके बर्थडे की वजह से। जहाँ पर इधर हमारा जो नोआ था एल्बर्ट को थैंक्स कहता है और इधर ये देखकर इधर जो हमारा हैंनरी था वो बोलता है ये स्वॉर्ड काफी खास है। तभी इधर नोआ भी सोचने लगा था ये स्वॉर्ड काफी खास है लेकिन इसमें बहुत से लोगों का लास्ट ब्रेक गया है। सेम बात एल्बर्ट भी बताता है कि इधर इस शॉट को करने की वजह से यानी कि बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो इसे अच्छी तरह से संभालना तुम। और जब भी हम लोग को देखने मिलता है इधर जो हमारा एल्बर्ट और हेनरी थे वो चले जाते हैं उसे बाय कह के। इधर बाहर वो दोनों एक सारी बातें करते हैं जहाँ पर इधर एल्बर्ट बताता है हेनरी को कि इधर जो स्वॉर्ड है वो इतना भी महंगा नहीं है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए जिन्होंने इसको ट्राई करने की कोशिश की। इसे कोई भी नापसंद आया जिसकी वजह से वो मारे गए और उन लोगों का हर्ष भी बहुत खराब था। और ये बात सुनकर हेनरी हैरान होता है कि इधर एल्बर्ट ने ऐसा क्यों सोचा था। जहाँ पर एल्बर्ट बताता है कि इधर नोआ बहुत टैलेंटेड है तो उसे अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। तभी हम लोग को देखने मिलता है शाम हो चुका था। इधर नोआ कपड़े पहन के यानी कि वो जो सोने वाले कपड़े
पहन के घूम रहा था, तभी उसके पास जो उसकी सर्वेंट थी जोआ, वो थोड़ी परेशान होती है, जिसकी वजह से इधर नोआ पूछता है तुम क्यों परेशान हो। जोआ पहले तो बताती नहीं, लेकिन बाद में वो बता देती है कि उसके जो विलेज है उसमें फ्लोट आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे गाँव तबाह हो चुके हैं और उसकी माँ जो काम कर रही थी, गाँव में फसल उगा रही थी, उसके सारे फसल भी खराब हो चुके हैं। अभी उसकी माँ के पास कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से उसके जो रिलेटिव है वो जब काम मांगने की वो उसे बता दी, यानी कि उसकी माँ को बता दी कि वो रेड लाइट एरिया में जाके काम करे। ये बात सुनकर इधर नोआ सोचता है कि इधर वो उसे यहाँ पर बुला ले, और इधर नोआ कहता है जोआ को कि यहाँ पर वो उसे एक काम दे देगा, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर जोआ मना करती है कि इधर उसकी माँ को वैसा काम नहीं चाहिए, उसे कुछ दिन के लीव भी चाहिए, हो जाएगा, वो कुछ देखकर वापस आ जाएगी। लेकिन इधर नोआ बताता है कि ये मैं एक प्रिंस होने के नाते कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारे एक काम करने की ज़रूरत है। और तो वो कुछ ऐसा कुछ काम बोल देता है जो कि इधर था भी नहीं, और ये बात जोआ भी पता कर लेती है। इधर वो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तुम लोग मत समझ लेना। जहाँ पर इधर जोआ जो बता रही है उसके थैंक्स कहती है, तभी इधर हमारा जो नोआ था वो बुलाता है उसके जो सर्वेंट, क्या बोलते हैं उसको, सेक्रेटरी के कुछ सारा वैसा ही था, उसे बुला लेता है। और इधर वो बताता है कि इधर फ्लोट आ चुके हैं पास वाले गांव में और मैं उस लैंड को खरीदना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो आदमी हैरान होता है, और इधर ये बात वो बोलता है कि इधर उस लैंड को खरीदने के लिए आपको 7 लाख कुछ रियन चाहिए। रियन ये उन लोगों का करेंसी होगा। जहाँ पर इधर हमारे नोआ किंग से जो मिला था उसका कुछ 5 लाख निकल रहा था, लेकिन उसके पास 2 लाख अभी भी कम था, जिसकी वजह से वो बताता है कि किंग ने जो उसे लैंड दिया था उसे सेल करके वो खरीद ले, यानी उस जो फ्लोट वाले एरिया को वो खरीद ले। लेकिन इधर जो आर्मी था, यानी उसका जो सेक्रेटरी था, वो बताता है कि ऐसा करना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि ये किंग का लैंड है जो कि आपको गिफ्ट हिसाब से मिला है। अगर इसे आप लोग सेल कर लेते हैं तो ये आपके लिए बुरा हो सकता है। लेकिन इधर वो बताता है मैं प्रिंस हूँ, मुझे पता है क्या करना है, अगर कुछ होता भी है तो मुझे होगा, तुम लोगों को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात सुनकर वो आदमी उसको थैंक्स कहता है। ये हमें ये बात भी पता चलती है कि जो वो सेक्रेटरी है वो भी सेम विलेज से आता है, तो वो भी उसके लिए थैंक यू कहता है, यानी कि वो जो लैंड खरीदेगा उसके लिए थैंक यू कहता है। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर नेक्स्ट डे का सीन आ चुका था। नोआ उस लैंड को खरीद लेता है, इंस्पेक्शन के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपने साथ उस स्वॉर्ड को भी लेकर जाता है। तभी उसी समय पर वहाँ पर उसका जो भाई हेनरी था वो पहुँच चुका था। इधर हमारा जो नोआ है वो बताता है हेनरी को कि उसने लैंड खरीद लिया है उस फ्लोरल एरिया में। लेकिन इधर जब नोआ देखता है, यानी कि हेनरी देखता है कि नोआ उस स्वॉर्ड को कैरी कर रहा है जो कि एल्बर्ट ने दिया था, तो वो उसे समझाता है कि ये स्वॉर्ड श्रापित है, अगर तुम इसे यूज़ करते हो तो तुम मारे जाओगे, तो इसे मत ही यूज़ करना, ले जाओ लेकिन मत यूज़ करना, ऐसा वो समझा देता है। लेकिन हमारा नोआ तो है इस कैरेक्टर या इस एनिमे का एमसी, जिसके वजह से वो ऑब्वियसली इसे यूज़ करेगा। तभी हमें देखने को मिलता है इधर नोआ उस जगह को इंस्पेक्शन के लिए जाता है, लेकिन इधर उस जगह का हाल बहुत ही ख़राब था। और तभी इधर उसे एक आवाज़ सुनने को मिलता है, जहाँ पर इधर वो पहले तो सेक्रेटरी को बता देता है कि जाओ लोगों को ढूंढो और फिर जो काम है वो निपटा के आओ। तभी इधर नोआ अपने साथ जोआ को लेकर उस जगह पर पहुंच चुका था, यानी कि फेस बदल के। ये कौन सा फेस बदलते हैं मुझे तो नहीं पता। चावल का बोरिया पहन के अपने मुंह पे वो लोग निकल पड़ते गांव में। और इधर हम लोग को देखने मिलता है कि इधर जो वो जो आवाज़ था वो खाने की वजह से था, और इधर सारे लोग खाने के लिए लाइन लगाने लगे थे। और इधर जोआ और हमारा नोआ भी खाना ले लेता है, लेकिन जो खाना था वो बहुत ही बेकार था, और वो बताता है ये खाना तो बासी है। और ये बात सुनकर पास वाला जो बुरा आदमी था वो बताता है कि ये बासी हो, लेकिन तब भी ये हमारा भूख को मिटा रहा है, जिसकी वजह से हमें यही खाना पड़ेगा। और ये बात सुनकर इधर नोआ को बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो देखने जाता है ये खाना कहाँ से बन रहा है। तभी तो वो देखता है 2 आदमी जो कि खाना बना रहे वो और हंस रहे थे। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो कि जिसको इस एरिया में खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजा गया था। इन्हें बताता है ये खाना दिखने में बहुत ही बेकार लग रहा है, ये सही होगा इन सब के लिए। तभी इधर ये बात सुनकर इधर नोआ को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि इधर फंड से, यानी कि किंग से फंड से जो पैसे आते हैं वो तुम यहाँ पर ऐसे खराब कर रहे हो, लोगों को बासी खिलाकर तुम पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी एक जुर्म है। ये बात सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है। वो बताता है कि एक बच्चा मुझे समझाएगा। और ये बात सुनकर ही वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसे मारने के लिए आ चुका था। जहाँ पर इधर नोआ अपने स्वॉर्ड को बुलाता है और जब वो बातें करने लगा था अपने स्वॉर्ड से कि वो कैसे
उस स्वॉर्ड से इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन इधर अगर वो ट्राई करे, यानी कि उससे तभी उसके बॉडी में भी बहुत सारे कुछ पॉइजन की तरह कुछ आ रहा था, लेकिन वह स्टिल बता रहा था कि अगर ये स्वॉर्ड उसके साथ रहेगा तो उसकी जो पावर है और जो स्वॉर्ड है वो दोनों ही काम कर सकते हैं। और ऐसे कुछ बातों की वजह से वो स्वॉर्ड भी कन्विंस हो जाता है और इधर नोआ उस स्वॉर्ड को यूज कर लेता है। इधर वो स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल था, जिसकी वजह से एक कट पे उस आदमी का सर धड़ से अलग हो चुका था। तभी ये देखकर सारे लोग हैरान होते हैं और तभी इधर नोआ को अटैक करने के लिए सारे जो सेना वहां पर थे वो आ चुके थे, लेकिन तभी नोआ एक मिट्टी में कुछ स्वॉर्ड से स्वाइप करता है, जिसकी वजह से एक गड्ढा हो चुका था। ये देखकर वो लोग बहुत ही हैरान हो चुके थे और तभी हम लोग को देखने मिलता है वहां पर जो मेन लीडर था, यानी कि उस जगह का एरिया को जो दिया गया था देखने के लिए, वो आ चुका था। इधर वो बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी इधर वो जो खाना बना रहा था वो बताता है कि हमारा जो ये आपने जो सिलेक्ट किया था आपका आदमी, उसे मार दिया गया है एक बच्चे ने। तभी ये देखकर इधर वो आदमी देखता है उस बच्चे को, तभी इधर वो पहचान लेता है हमारे प्रिंस को। ये देखकर वो वहाँ पर बोइंग करने लगा था और सबको वो बोलता है कि सर झुका हमारे प्रिंस के आगे, और ये सारे लोग प्रिंस के आगे सर झुका लेते हैं। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर नोआ बताता है मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, आज के लिए तुम मेरे साथ काम करोगे, जहाँ पर इन लोगों को अच्छा खाना तुम्हें दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग भी मजदूर नहीं है। इन लोगों का भी गाँव था, लेकिन ये पानी की वजह से जो फ्लोट आया था इसके वजह से उन लोगों के घर तबाह हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसे बिना खाना या फिर बासी खाना खिलाए। और इधर सारे लोग खुश हो चुके थे, इधर जोआ भी बहुत ही खुश होती है। तभी इधर नोआ बताता है जो लोग इन सबको प्रॉब्लम खड़ा किया था उन लोगों को भी सजा दिया जाए, जहाँ पर इधर नोआ बहुत ही गुस्से से उन लोग को देखता है। तभी हम लोग को देखने मिलता है इधर हमारे जो प्रिंस एल्बर्ट था उसको, यानी क्राउन प्रिंस जो था, उसे पता चल जाता है कि इधर हमारा जो नोआ है उससे उस स्वॉर्ड को संभाल लिया है और जब वो अब स्वॉर्ड को यूज कर सकता है। इधर वो हंसते हुए बोलता है मैंने तुम्हें कम समझ लिया था, तुम्हारे पास ताकत है और वो स्किल भी, जिसकी वजह से तुम मैनेज कर पाए। तभी इधर हम लोग को देखने मिलता है इधर प्रिंस को बुलाया जाता है किंग से, यानी किंग से बुलावा आता है, जहाँ पर इधर वो किंग के आगे होता है और इधर किंग बताता है, यानी कुछ बोलने वाला था। इधर जो हमारा प्रिंस है वो बहुत ही डर में होता है, क्योंकि इधर किंग कुछ भी ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि उसका जो लैंड था उसे बिना बोल के ही सेल किया गया था, जिसकी वजह से उसे शायद से बुलाया गया था, ऐसा वो सोचता है। लेकिन इधर किंग बताता है कि तुमने जो क्या बहुत ही अच्छा किया, मैंने सारा कुछ बातें समझ लिया और तुम्हारा जो काम तुमने किया है उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। इधर वो बताता है तुमने उस फोर्ट को भी संभाल लिया तो बहुत ही अच्छा है। तभी इधर वो अपने आदमी को बोलता है कि इसका स्किल देखो, जो कि इधर अब बन चुका था SSS, यानी कि वाटर जो उसका लेवल था वो SS लेवल का हो चुका था, SSS। और इधर ये देखकर सारे लोग हैरान होते हैं और किंग बताता है इसीलिए तुम मुझे पसंद हो और तुम हो हकदार इस किंगडम के। और ये यहाँ पर ये एपिसोड नहीं एंड होता, इसके बाद हमें थोड़ा सा ग्लिम्स देखने को मिलता है। एक जगह पार्टी हो रहा था या फिर बार या फिर तुम सर्कस क्या बोलोगे सोच लो। वो एक लड़की को दिखाते हैं जो कि बड़ी खुश दिख रही थी, ऐसा वो दिखा रही थी, ऐसा खुश थी क्या बता। नेक्स्ट एपिसोड में तुम लोग ये पता चल जाएगा, उसका शायद स्टोरी भी हम लोग को पता चलेगा। और इधर क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब